एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 10 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं कोट के साथ। सक्सेस इज़ वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। तैयारी और अवसर दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर सक्सेस मिल जाती है। अब जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कंटिन्यू है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, यानी कि वैकेंसीज़ ही नहीं आ रही। जैसे कि टीचर्स की वैकेंसी, और स्पेशली यूपी में बहुत किल्लत रहती है इसकी। लोग तैयारी करते रहते हैं बीएड के बाद और उसके बाद फिर वैकेंसीज़ नहीं आ रही होती हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, तो सक्सेस कैसे होगी, है ना। तो प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओवर विच रिवर वॉज द ग्रैंड फ्लाई पास्ट हेल्ड ऑन द 93rd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये रिवर है ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडियन एयरफोर्स ने 93rd एनिवर्सरी मार्क की विद अ स्पेक्टेकुलर एयर शो ओवर द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन गुवाहाटी। इस इवेंट को असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अटेंड किया। ये चीफ गेस्ट थे। इनके अलावा सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, एयर मार्शल सूरज सिंह और सीनियर इंडियन एयरफोर्स एंड स्टेट ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हुए थे। थीम इसकी एयर शो की क्या थी? इनफेलिएबल, इम्परवियस एंड प्रिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग न्यूयॉर्क सिटीज़ फर्स्ट मुस्लिम एंड साउथ एशियन मेयर। ये है ज़ोहरान ममदानी। ऑप्शन ए करेक्ट है। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के यंगेस्ट मेयर बने हैं। सिंस 1892 फर्स्ट मुस्लिम मेयर हैं और पहले अफ्रीकन बॉर्न मेयर हैं। तो ज़्यादा कुछ ये चीज़ें जो दी हुई हैं इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर, इनका नाम याद रखिएगा। और क्योंकि यूएस से रिलेटेड है तो उतना वहाँ की पॉलिटिक्स डीप में हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ना। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUCN कंजर्वेशन आउटलुक असेसमेंट विच इंडियन साइट इज़ द ओनली वन रेटेड विद अ पॉजिटिव स्टेटस। ये साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। इसे गुड रेटिंग मिली है IUCN के द्वारा। द ओनली इंडियन नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको ये स्टेटस मिला है। ये इंडिया की पहली मिक्स्ड यूनेस्को साइट है जिसे 2016 में शामिल किया गया था। स्पैनिंग 1784 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम फॉरेस्ट टू माउंट कंचनजंगा। Holds deep cultural value for Lepcha and Tibetan Buddhist communities. Biosphere Reserve model blends conservation with sustainable village practices. और strong protection यहाँ पर provide किया गया है due to community support, ranger efforts and India-Nepal collaboration. कंचनजंगा नेशनल पार्क 1955 में पहला सक्सेसफुल असेंट किया गया था माउंट कंचनजंगा पर। 1977 में एरिया ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज कंचनजंगा नेशनल पार्क बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर 1997 में पार्क अंडरगोज अ मेजर एक्सपेंशन जिसमें 1784 स्क्वायर किलोमीटर ये हो गया था। फिर सन 2000 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किया गया अंडर द यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। 2010 में लॉन्च ऑफ द सिक्किम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और 2016 में यूनेस्को डिक्लेयर्स द नेशनल पार्क अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Google launched which initiative to build solar powered AI data centers in space by 2027? तो यह है प्रोजेक्ट सन कैचर। ऑप्शन बी करेक्ट है। गूगल ने इस प्रोजेक्ट को अनवील किया है टू सेंड AI चिप्स इनटू स्पेस वाया सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स। ऑब्जेक्टिव है इसका एक्सपैंड AI डेटा प्रोसेसिंग बियॉन्ड अर्थ यूजिंग कॉन्टिन्यूअस सोलर एनर्जी। इसके ज़रिए हाई इलेक्ट्रिसिटी और वाटर यूसेज को रिड्यूस किया जा सकता है ऑफ अर्थ बेस्ड AI डेटा सेंटर्स। और प्लैनेट जो कंपनी है इसके कोलैबोरेशन के साथ इसको डेवलप किया जा रहा है। टाइमलाइन इसकी 2027 तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री डिसाइडेड टू बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर 15 यूजर्स। ये कंट्री है डेनमार्क। मिनिमम एज 15 साल तक की है फॉर सिलेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। रीज़न क्या है? टू एड्रेस यूथ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स एंड लिमिट एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट। डेनमार्क पहला EU कंट्री बनी है, ये पहली EU कंट्री टू अडॉप्ट सच रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ एक रैशनल सा क्वेश्चन है जिस पर आप लोग विचार कर सकते हैं कि क्या भारत को भी इस तरह की बैन लगाने चाहिए फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया ओशियन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस कोची में हुई। केरला में पहली इस तरह की ये कॉन्फ्रेंस थी। बाइनियल कॉन्फ्रेंस है ये, ऑर्गेनाइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एम इसका है स्ट्रेंथन ब्लू इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एनहांस रीजनल मरीन रिसर्च एंड सपोर्ट कोलैबोरेटिव साइंटिफिक कैपेसिटीज अक्रॉस बिम्स्टेक कंट्रीज। Focused on marine challenges, ecosystem health, research, innovation, scientific networking and capacity building. ये हम पहले भी एक बार रिवाइज कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जो हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो न्यूयॉर्क में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का
यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड का, यूनिसेफ जो है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। फिर वॉशिंगटन डीसी में है IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है रोम इटली में। यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट इसका नैरोबी केनिया में है। फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड का WHO का, ILO, रेड क्रॉस, WTO, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विपो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इन सभी के हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का है द हेग नेदरलैंड्स में। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में। यूनेस्को, OECD और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का है पेरिस फ्रांस में। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और OPEC का हेडक्वार्टर है वेना ऑस्ट्रिया में। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और एमनेस्टी इंटरनेशनल का है लंदन UK में। विच स्टेट हॉस्टेड इंडियाज़ लार्जेस्ट साइकिल मैराथन ऑन 9 नवंबर 2025? ये है वेस्ट बंगाल। लार्जेस्ट एवर साइकिल मैराथन ये होस्ट करेगा 9 नवंबर को, कर दिया गया इसके द्वारा। मल्टीपल कैटेगरीज में 70 किलोमीटर, 50, 25 और 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर फन रन फॉर नॉन साइकिलिस्ट। ये इवेंट प्रमोट करता है फिटनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एमिंग टू मेक कोलकाता अ साइकिलिंग फ्रेंडली सिटी। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या इसमें बताया गया? मैंडेटरी हेलमेट्स, लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स, मेडिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट अलोंग द रूट, हाइड्रेशन एंड पोस्ट राइड फैसिलिटीज़, ये सब कुछ प्रोवाइड किए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज शेड्यूल्ड टू विजिट विच 2 अफ्रीकन नेशंस इन नवंबर 2025? यह है अंगोला और बोत्सवाना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर विजिट करने वाली हैं दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ में। बायलैटरल टॉक्स होगी फिर हमारी प्रेसिडेंट और ये दोनों कंट्रीज़ अंगोला और बोत्सवाना के जो भी हेड होंगे। 8 से 11 नवंबर अंगोला में इनकी विजिट है और बोत्सवाना में 11 से लेकर 13 नवंबर तक की। ठीक है, हेल्थ केयर, माइनिंग, डिजिटल बैंकिंग और मेडिकल टूरिज्म, इन सभी को लेकर बातचीत होगी। बोत्सवाना का जो विजन 2036 है उसको लेकर। और फिर इसी तरह अंगोला के लिए MOU साइन किए गए अंगोला में आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर और कल्चर को लेकर। स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से स्कोप को एक्सपैंड किया जा सकता है, इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई। द 8th नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल 2025 विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड बाय एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट विद लोकल ग्रुप्स टू प्रमोट इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस। फ्री एंट्री लोकल्स के लिए होगी टू बूस्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नामदफा इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विद 500+ बटरफ्लाई स्पीशीज इंक्लूडिंग द केसरे हिंद एंड ब्लू मॉर्मन। लोकल बॉडीज लाइक Tikak Homestay Meow and Namdafa Jungle Camp will lead trails, exhibitions and awareness programs on sustainable tourism. अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ फेस्टिवल्स रिवाइज कर लेते हैं और ये भी साथ में कि कौन कौन सी कम्युनिटी या ट्राइब के द्वारा इन फेस्टिवल्स को मेजरली मनाया जाता है। तो द्री फेस्टिवल जो है आपातानी कम्युनिटी मनाती है, इसको एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। लोसार फेस्टिवल को मोंपा या शेरदुकपेन कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। सोलुंग फेस्टिवल आदि कम्युनिटी के द्वारा होता है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मोपिन गालो कम्युनिटी, गालो ट्राइब इसको मनाती है। एग्रेरियन फेस्टिवल है फॉर प्रोस्पेरिटी। फिर न्योकुम फेस्टिवल निशी ट्राइब मनाती है, सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल है। रे फेस्टिवल इदू मिश्मी के द्वारा मनाया जाता है, ये एक कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिवल है। सी दोनी फेस्टिवल तागिन कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, सी दोनी डिटीज़ को वर्शिप किया जाता है इसमें। फिर है बुरी बूट यूलो, निशी और हिल मेरी, ये दोनों कम्युनिटीज़ के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये कम्युनिटी वेलफेयर फेस्टिवल है। फिर लोकू फेस्टिवल नोक्टे कम्युनिटी मनाती है, ये एग्रीकल्चरल साइकिल फेस्टिवल है। तोरिया फेस्टिवल मोनपा कम्युनिटीज़ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये मोनेस्टिक रिलीजियस सेलिब्रेशन है। फिर है म्योको फेस्टिवल आपातानी ट्राइब के द्वारा, ये फ्रेंडशिप और कम्युनिटी बॉन्डिंग का एक फेस्टिवल है। सांकेन फेस्टिवल सिंगपो और खम्ती कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, वाटर फेस्टिवल है। फिर ओरिया फेस्टिवल वांचो कम्युनिटी मनाती है, एग्रेरियन कल्चरल फेस्टिवल है। और फिर लास्ट में पांगसाऊ पास विंटर फेस्टिवल बॉर्डर कम्युनिटीज़ मनाती हैं, क्रॉस बॉर्डर कल्चरल फेस्टिवल है ये।
अब आगे 9 नवंबर के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ऑब्जर्व किया जाता है 8 नवंबर को। जेम्स डी वॉटसन वॉज द को डिस्कवरर ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर दैट रिसेंटली पास्ड अवे एट 97। कर्नाटका इंडिया का पहला स्टेट बना है जो इंट्रोड्यूस पेड मेंस्ट्रुअल लीव। बांग्लादेश पहला साउथ एशियन देश है टू एक्सीड टू द यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन। राहुल वीएस became India's 91st Grandmaster. The Minuteman III intercontinental ballistic missile has been developed by United States. यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 50 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया गया है फॉर NHPC's गोल्डन जुबली। शीतल देवी became India's first para archer to join the mainstream national team. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 4 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम वाराणसी। और चाइना ने लॉन्च किया है 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान फीचरिंग एडवांस्ड एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पहला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो देखते हैं, पहली स्टेटमेंट है, हमें बताना है करेक्ट कौन सी है ना। पहली है दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द मटीरियल थ्रू विच दे पास। गर्त और शिखर बनाते हैं, ये करेक्ट है। सेकेंडरी वेव्स जो एस वेव्स होती हैं। द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, ये भी एकदम करेक्ट है, दोनों ही यहाँ ठीक है। यहाँ देखिए प्राइमरी वेव्स जो होती है फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स हैं एंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, सभी से ये ट्रैवल कर सकती है। दे आर कंप्रेशनल वेव्स कॉजिंग पार्टिकल्स टू मूव बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन एज वेव प्रोपिगेशन। वहीं एस वेव की बात करें तो ये अराइव करती हैं आफ्टर पी वेव्स एट सिस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशंस ड्यू टू देयर स्लोअर स्पीड। टाइम डिफरेंस जो होता है एस वेव और पी वेव के बीच, उसी से पता चलता है कि अर्थक्वेक का एपिसेंटर कौन सा है। ठीक है, फिर है सरफेस वेव्स। दीज वेव्स ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस एंड कॉज द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए लखा मंडल, ये देहरादून में एंशियंट साइट है, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद पांडुकेश्वर चमोली में है, ये भी सही है। गोविशन उधम सिंह नगर में, ये भी ठीक है। बैजनाथ जो है पिथौरागढ़ में नहीं है। बैजनाथ टेम्पल, ये जो 12 शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं जो 12, उनमें से एक है बैजनाथ, और ये झारखंड के अंदर है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में नहीं है। What is the correct sequence of the following salts in ancient order according to their presence in the sea water? Sequence हमें बताना है, तो ये जो sequence है करेक्ट दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड मोस्ट अबंडेंट है among the 3 salts and a major contributor to sea water salinity. Calcium sulfate is present in moderate amounts compared to the magnesium chloride, और calcium carbonate occurs only in trace quantities as most of it remains प्रेसिपिटेड रादर देन डिसॉल्व्ड। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच ओशन इज एस शेप्ड, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन या फिर इंडियन ओशन। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।